ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 200। अगली ऋचा में फलोत्पादक अथवा कारगर यज्ञ की शर्त बताई गई प्रतीत होती है। वह यह है कि मानव के अंदर अवस्थित विचार दिन प्रतिदिन रात में और प्रकाश में नमन, आराधन और आत्मसमर्पण के साथ निरंतर उस दिव्य संकल्प और प्रज्ञा का आश्रय ले जिसका प्रतिनिधि अग्नि है। रात और दिन, नक्तो शासा भी वेद के अन्य सब देवों की तरह प्रतीकात्मक ही हैं और आशय यह प्रतीत होता है कि चेतना की सभी अवस्थाओं में, चाहे वे प्रकाशमय हों चाहे अंधकारमय, समस्त क्रियाओं की दिव्य नियंत्रण के प्रति सतत अधीनता और संबद्धता होनी चाहिए। आप प्रकाश के क्षणों के अंदर हो चाहे अंधकार के क्षणों के अंदर हो, पर आप कर रहे हो साधना ही, माँ की ओर जो प्रिया है बस वो ही। मतलब ये एक बेसिक डिस्क्रिमिनेशन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। वो थोड़ा सा तटस्थ रूप से अपने आप को ये देख पाता है कि ठीक है ये काल आए हैं, और ये ही यदि आप उसके साथ संलग्न हो जाओ और उसके तरीके से आप चलने लगो तो ये जो अंधकार के काल हैं ये किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। क्योंकि चाहे दिन हो या रात, अग्नि यज्ञों में प्रदीप्त होता है। वह मनुष्य के अंदर सत्य का, रितम का संरक्षक है और अंधकार की शक्तियों से इसकी रक्षा करता है। वह इस सत्य का सतत प्रकाश है जो मन की अंधकार में और अवरुद्ध अवस्थाओं में भी प्रदीप्त रहता है। भाई जब साधना शुरू होगी, यज्ञ आपका शुरू होगा, तो पूर्ण थोड़ी हो गए हम। ऐसी अवस्थाएं, ऐसे स्थान, इनफैक्ट वो शुरू होने के बाद तो खुलनी शुरू होंगी। तो सत्य का सतत प्रकाश है जो मन की अंधकार में और अवरुद्ध अवस्थाओं में भी प्रदीप्त रहता है, ये लेके चलेगी। 8वीं ऋचा में इस प्रकार संक्षेप में दर्शाए गए ये विचार ऋग्वेद में अग्नि के जितने सूक्त हैं उन सब में स्थिर रूप से पाए जाते हैं। ये जो विचार 8वीं जो ऋचा अब ये बता रहे हैं, 8वां ये राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे, अपने खुद के स्थान के अंदर, अपनी खुद की पीठ के अंदर वो अग्नि वर्धित हो रही है। उदाहरण के लिए प्रथम मंडल में के 77वें सूक्त की दूसरी ऋचा में ऐसा है कि प्रथम मंडल का 77 नंबर का जो सूक्त है जो अग्नि यज्ञों में होता है, अग्निर होता, पहले में भी आई है ये बात, शांति से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, उसे तुम अवश्य अपने समर्पणों द्वारा अपने अंदर रचो। जब अग्नि
मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है, तब वह उनका बोध भी रखता है और मन द्वारा उनका यजन भी करता है, उन्हें हवि भी प्रदान करता है। उसे तुम, मतलब जो अग्नि यज्ञों में होता है, शांति से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, उसे तुम अवश्य अपने समर्पणों द्वारा अपने अंदर रचो। ये जो संकल्प है, ये और प्रखर स्पष्ट होके कैसे, किस तरीके से रचा जाएगा। जैसे ही आप ये समर्पण करते हैं, अग्नि ये शुरू भी करवाती है और अग्नि इसके द्वारा प्रज्वलित भी होती है और आगे भी चलती है। तो तुम अपने अंदर रचो, तुम अवश्य अपने समर्पणों द्वारा अपने अंदर रचो। जब अग्नि मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है, तब वह उनका बोध भी रखता है और मन द्वारा उनका यजन भी करता है, उन्हें हवि भी प्रदान करता है। जब हम तिमिराच्छन्न होते हैं, अपन इसको क्यों इतना एट लेंथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हमारे जीवन और हमारी साधना से संबंधित है। क्योंकि यही हमको दिक्कत होती है कि किस तरीके से अग्नि की क्रिया, कैसे हम इसको सुचारू रख पाए। भैया जब हम इसको फिर से एक बार पढ़िए तो। उदाहरण के लिए प्रथम मंडल के जो अग्नि यज्ञों में होता है, 77वें सूक्त की दूसरी ऋचा में ऐसा है कि जो अग्नि यज्ञों में होता है, शांति से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, उसे तुम अपने अंदर रचो। जिसके द्वारा, किसके द्वारा? समर्पण के द्वारा उस अग्नि को तुम अपने अंदर रचो। ये व्यक्ति को या दो दो जो द्विज है या जिसको भी है, उसको ये कहा जा रहा है कि जो अग्नि ऐसी है या ऐसा है, उसको तुम किसके द्वारा रचो? समर्पणों के द्वारा रचो। तो यदि ये चीज हम नहीं कर पा रहे, तो अग्नि सच्ची है नहीं, हमारा जो संकल्प जो जीवन के अंदर है वो सच्चा है नहीं। आप मां से संयुक्त होके अपने आप को जब उनको देते हो तो सच्चा संकल्प आता है। इसलिए गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम। योग ही आपको कर्मों में कुशलता है वो लाएगा। कर्मों में कुशलता है इसका मतलब योग हो गया, ये नहीं है। जबकि यहां तो कह भी कोई भी चीज मैंने तो झाड़ू परफेक्टली निकाली, योग हो गया। या मैंने व्यापार ढंग से अच्छे से, मैंने क्लास बहुत अच्छे से ली, तो ये योग हो गया। या स्पेशली यदि संगीत कर लिया है, उसके अंदर भजन आपने गा लिया तो वो योग हो गया। कला आपने कर ली तो वो योग हो गया। ये कोई नहीं। योग आपको बताएगा कि इस समय करना क्या है। तो अपने समर्पणों के द्वारा उस अग्नि को तुम अपने अंदर रचो। वो अग्नि जो यज्ञों में होता है, तो आपको आगे लेके चलेगी। और अग्नि का स्वरूप बताया है कवि क्रतु। ये दृष्टा है और संकल्प है, दोनों चीज है इसके अंदर। अवेयरनेस है और पावर है, आपको सही मार्ग के ऊपर लगाए रखेगी। पहले तो ये तो तय हो कि मुद्दा क्या है जीवन के अंदर। मैं बहुत विशाल काम कर रहा हूं, पर मेरे से आवश्यकता ही नहीं है उस विशाल काम की। मेरे से आवश्यकता ये है कि मैं वहां बैठ के माँ की सेवा करूं, वहां पांव दबाऊं। उस समय मैं कह रहा हूं जी मैं विश्व विजय के ऊपर निकला हुआ हूं, तो वो तो अभी सही नहीं है उस परिप्रेक्ष्य के अंदर। तो जो अग्नि यज्ञों में होता है, शांति से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, ये तो अग्नि के विशेषण है। उसे तुम अपने अंदर रचो अवश्य रूप से। किसके द्वारा? समर्पणों के द्वारा। जब अग्नि मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है, जब आप उसको रच लेते हो, अग्नि आपके अंदर प्रादुर्भूत हो गई। मतलब ये संकल्प आ गया भी, ये तो जीवन तो और कोई दूसरी चीज नहीं, मां के ही निहित होएगा। मेरे जो विचार हैं, कितना भी मेरा मेरा बौद्धिक डेवलपमेंट हो, कितना भी विचारों को मैं आपस में संयोजन कर सकता हो, लोग मेरी जय जयकार कर रहे हों, पर ये वाली चीज जब आएगी, ये जो अग्नि जो वास्तव में देखता है मेरे को करना क्या है, जब अग्नि मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है। अग्नि आप जब प्रज्वलित करते हो, उसमें आहुति देते हो। इनफैक्ट संकल्प यदि जीवन के अंदर आ गया, कल हम यही तो पढ़ रहे थे, वो आपको अभद्रम उसका नाश कर देगा। भद्रम करिष्यसि, ये हम इसमें भी भद्रम करिष्यसि तवे तत्, ये इसमें सत्यमंगिरह,
इसमें पढ़ के भी जाते हैं, ये रहा भद्रम करिष्यसि। और कल इसका विवेचन श्री अरविंद ने किया भी था, भद्र का क्या अर्थ है। हर स्तर के ऊपर आप जो सत्य है उससे तारतम्य में रहेंगे, और उसके अलावा कोई भी चीज है वो अभद्र है, तो ये अभद्र का नाश कर देती है अग्नि। तो इसमें सारे देवताओं की क्रिया भौतिक स्तर के ऊपर, आपके मन में, विचार में, कर्म में, कोई भी ऐसी चीज जो आपका केंद्रीय सत्य है आपकी सत्ता का, उससे हार्मनी में नहीं है, उसको ये खंडित कर देगा, हटा देगा उसको। उसी चीज को रखेगा जो आपके केंद्रीय सत्य है आपकी सत्ता का, और उसको भी कितना सुंदर तरीके से भद्रम। और इसका श्री अरविंद ने कहा कि इसका एक अर्थ है शुभ, शिव। इसका एक अर्थ है शिव, शिवम। तो यदि शिव है तो वो सत्य भी है, और सत्य है और शिव है तो सुंदर भी है। ये तीनों एक साथ हैं, ये अलग नहीं हो सकते। अग्नि इस चीज की रचना करता है, भद्रम करिष्यसि। ये कार्य यदि आपके अंदर सच्चा संकल्प जागृत हो गया, माँ के प्रति ये संकल्प, हमारे लिए तो माँ है, ये संकल्प यदि जागृत हो जाता है, अब वो क्या करेगा, मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है। तो आप जब इस यात्रा पे निकलते हो तो व्यक्ति कुछ थोड़ी सी चीज लेके निकलता है, धीरे धीरे वो ये पाता है कि और देवताओं की क्रिया है वो आके आप में शामिल हो रही है। वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके बिना हो नहीं सकता। जब आप मार्ग पे चलते हो तो धीरे धीरे आके कि आपको इसकी भी आवश्यकता है, आपको इसकी भी आवश्यकता है, कहीं आपको करेज दिखाने की आवश्यकता है, कहीं आपको मृदुता दिखाने की आवश्यकता है, कहीं आपको इसकी आवश्यकता है, कहीं उसकी आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें, भाई इंद्र की क्रिया कैसे नहीं चाहिएगी, आपको क्लैरिटी नहीं चाहिए उसके अंदर। तो ये सारे देवताओं की क्रिया जो है आपके अंदर आके अभिव्यक्त होना शुरू हो जाती है। तो अग्नि मर्त्य प्राणियों के लिए देवों को अभिव्यक्त करता है, तब वह उनका बोध भी रखता है। अग्नि को ये सेंस भी है, संकल्प तो मैंने रख रखा है, इस समय इंद्र की क्रिया है, ये क्लैरिटी है ही नहीं। हालांकि इंद्र तो स्वयं डिवाइन माइंड है, और मन द्वारा उनका यजन भी करता है, उन्हें हवि भी प्रदान करता है। तो ये आपके अंदर खाली संकल्प नहीं है, इसमें आपके अंदर क्लैरिटी भी है, बोध भी है, मेरे को ये करना है जीवन में। नहीं तो आप ये पाएंगे यदि क्लैरिटी नहीं हो तो संकल्प प्रभावी नहीं रहता। संकल्प करें कि किधर, मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो जीवन में ये क्लैरिटी भी आती है, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करने का काम ये है। इनफैक्ट यदि आप ध्यान से देखें, ये ही सबसे बड़ी समस्या है। ये क्लैरिटी नहीं है कि ये वाला काम करूं, ये एक्टिविटी करूं नहीं करूं। एक विचार जरूर है कि ठीक है माँ का करना है, पर अब एक्चुअल में करूं क्या, मैं जीवन को नियोजित कैसे करूं। और वो विचार, उसके अंदर इतना कोई अभी संकल्प आ नहीं पाया कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से, मेरा जो उद्देश्य है, हम समझ पा रहे हैं कि अरे ये करना तो यही है, ये संकल्प को एकजुट नहीं कर पा रहे, वो नहीं हो पा रहा, तो सारे देवताओं की क्रिया है वो प्रसुप्त पड़ी है। तो ये सतत्व के सूक्त में ये एक कंपैरिजन किया है कि देखो इसके अंदर भी अग्नि के जो फंक्शन है वो सिमिलर टू जो पहला सूक्त हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहा है। ठीक है शब्या जी, आगे चलें। आगे चलिए भैया। जी, जब हम तिमिराच्छन्न होते हैं, अंधकार ने हमको ढक लिया होता है, और सत्य व विधान से विद्रोह कर रहे होते हैं, ये तो हमारी रोज की स्थिति है, ये तो रोज की स्थिति है। ये एज इफ रोज स्ट्रगल रहता है अपनी लोअर नेचर से, जिसमें हमारी शरीर की तामसिकता है, प्राण के अपने अपने दावे हैं, उसकी क्रेविंग्स हैं। तो ये तिमिराच्छन्न रहते हैं इससे, और सत्य व विधान से विद्रोह कर रहे होते हैं, तब हमारी प्रगति एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान में ठोकर खाती हुई प्रतीत होती है, और दुख तथा विघ्न बाधा से भरी होती है। पर यदि भाई इसके अंदर यदि आपने संकल्प ये ले लिया, और आपने कहा कि मेरा जीवन आज के बाद माँ का है, तो ये दोनों काल, तिमिर का काल हो और चाहे आपके प्रकाश का काल हो, सूर्य का काल हो, ये दोनों के अंदर ही एज इफ
ये दो माताएं हैं जो आपके अंदर दिव्य विधान है या जो डिवाइन चाइल्ड है उसको दूध पिला रही हैं, पर तब जब आप मार्ग के ऊपर हो, आप यूं हो और उसके अंदर वो पिला रही हैं, वो नहीं। फिर तो प्रकृति का योग है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो तो सबको ही लेके चल रही है। पत्थर को भी लेके चल रही है, पेड़ पौधे को भी लेके चल रही है, जीव को भी, किसी प्राणी मात्र को लेके चल रही है। वो साधना नहीं है, वो तो प्रकृति का फिर एक विराट प्रयास है, वो चल रही है लेके। सत्य के प्रति सतत समर्पणों नमो भी द्वारा हम अपने अंदर दिव्य संकल्प की उस प्रतिमा को रचते हैं जो उपर्युक्त अवस्था के विपरीत शांति से परिपूर्ण होती है। उपर्युक्त अवस्था हमारी तिम्राच्छन्न अवस्था, तो इसमें भले हमको क्लैरिटी नहीं हो, भले हम जिस भी अवस्था के अंदर हों, फिर भी माँ को तो ये प्रार्थना तो भी जैसे भी हैं, पर हम आपका ही जो संकल्प है, आपका ही कार्य है, उसकी चरितार्थता के लिए हैं। हमको दो भी, बताओ, क्लैरिटी दो, हम क्या करें। तो यदि आपकी इस बात में सिंसियरिटी है, इस बात के अंदर, और आप इसके लिए तत्पर हो, तैयार हो कि आपको इंडिकेशन मिले और आप उसके ऊपर एक्ट करें, तो आपके लिए फिर ये रात्रि नहीं है। आपकी यात्रा का एक खाली एक फेज है, एक पड़ाव है जो आपको पीछे नहीं रखता, जो आपको, मतलब वो एक ऐसी अग्नि परीक्षा बन जाती है जो आपको जितना प्रकाश के अंदर नहीं चल पाते थे, उतना इसके अंदर आप ज्यादा सुदृढ़ तरीके से बाहर निकल के आते हो। पर कब? जब मानसिकता ये वाली हो। तो सत्य के प्रति सतत समर्पणों नमो भी, सतत। आपको रात्रि डिगा नहीं सकती, आपको कोई भी चीज, आप लड़खड़ा गए, आप गिर गए तो भी कोई खास बात नहीं, उठ के चल दिए, आपको कोई चीज पद से इधर उधर नहीं कर सकती। हम अपने अंदर दिव्य संकल्प की उस प्रतिमा को रचते हैं जो उपर्युक्त अवस्था के विपरीत शांति से परिपूर्ण होती है, क्योंकि वह सतत, वह दिव्य सत्य, वह दिव्य विधान से सुनिश्चित होती है। ये सारी अग्नि की क्रियाएं हैं, और इसके अंदर अग्नि को प्रधानता है, तो इसमें सारे देवता भी, भाई ये अगर कार्य करेगी, अगर संकल्प आ गया तो क्लैरिटी भी तो साथ में होगी। संकल्प लगाओगे कहाँ? आप जीवन में करके देखो। मैं संकल्प लगा रहा हूं, पर किसी दिशा में तो लगाओगे। आप में कोई चीज आई, आप में पावर आया, और उसको नियोजित तो किसी दिशा में, किसी चीज, कोई विषय, कोई चीज के ऊपर तो करोगे। वो भी क्लैरिटी ये लेके आएगा, इस चीज का तो खंडन करना है, इस चीज को मेरे को पोषित करना है, इस चीज का ये करना है, भाई जीवन में ऐसे जीना है। संकल्प कहीं तो लगाओगे, उसके अंदर असत्य को आप अलग कर दोगे, सत्य के मार्ग के ऊपर तुरंत जितना दिखेगा उतना तो, कि भाई ये तो आज के बाद ये तो नहीं, ये वाली बात तो हो गई, और ये वाली ये करनी है। आत्मा की समता जो विश्वव्यापी प्रज्ञा के प्रति समर्पण द्वारा रचित होती है, उस हमें एक परम शांति और नीरव निश्चलता प्रदान करती है। और जैसे ही आप इसके ऊपर आते हो, आप ये देखोगे कि आपको डीप कंटेंटमेंट है। जब आप भीतर से जान रहे हो भाई ये माँ के लिए है, और आप अपना पूर्ण मनोयोग उसके अंदर डालते हैं, भले आप उसके अंदर उतार है, चढ़ाव है, जीवन कोई इतना समतल थोड़ी चलता है। योग के जो पत्र हैं श्री अरविंद को और माँ को दिए गए, देखो आप कैसी कैसी स्थितियों के अंदर हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति से ये कहा जाए, भाई दिलीप कुमार रॉय इसके उदाहरण हैं, जैसे कितने पत्र, 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए, उनको पढ़ के तो व्यक्ति को ये लगे यार ये सारे समय भी ये व्यक्ति संदेह के अंदर है, ये क्या साधक है। और फिर भी तो आप कैसी भी क्वेश्चनिंग्स हो, कैसे भी कुछ भी हो, पर डीप कंटेंटमेंट कहीं हो, आपको ये होता है नहीं करने का तो यही काम है, भले कुछ भी होता हो। ये तो प्रक्रिया है, जैसे भोजन पक रहा है, उसके अंदर कोई भी बुदबुदे उठ रहे हैं, या उसके अंदर भाप उठ रही है, या कुछ भी है, प्रक्रिया है। आप तो उसके थ्रू चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और चूंकि यह प्रज्ञा सत्य के सीधे मार्गों पर हमारे सभी पगों को संचालित भी करती है, नहीं ये करना है मेरे को, तो आप में संकल्प बहुत जबरदस्त है, पर यह प्रज्ञा, डिवाइन विजडम, सत्य के सीधे मार्ग पर, नहीं तो आदमी भटक जाता है, छोटे छोटे उद्देश्यों को लेके भटक जाता है। कोई आयोजन है, उसके अंदर कैरी अवे हो गया, कोई चीज है, माँ के मार्ग में कोई एक छोटा, कोई एक पड़ाव आया, कोई अभियान आया, आपने कर दिया वहां तक ठीक है, उससे अभिभूत हो गए, बस यही
अब ये प्रज्ञा कहाँ से आए, ये आपको बता देता है। अग्नि आपको ये बता देगा, ठीक है हो गया भाई, इससे ज्यादा नहीं। हेल्थ के लिए इतनी चीज जरूरी थी, इतनी ले ली, बस इससे ज्यादा नहीं। और ये भी हमेशा ये मेरे बंध गया, ये ऐसा नहीं, बंधन नहीं, हो गया बस। इतना मेरे को इससे थोड़ी सी हेल्प की आवश्यकता थी, तो गाड़ी कहीं अटक गई, थोड़ा धक्के की आवश्यकता थी, हो गया बस इतना, चलो। तो सत्य के सीधे मार्गों पर हमारे सभी पगों को संचालित भी करती है। इसलिए उसकी सहायता से हम सब स्खलों दूरितानी से परे चले जाते हैं, ले जाए जाते हैं। अग्नि आपको, इसलिए रोज वो हवन कर रहे थे, रोज इस चीज को रिपीट कर रहे थे, ये थोड़ी को कोई एक दिन हवन कर लिया। वो तो कह रहे जो सन्यासी है उसकी तो हवन की अग्नि है, वो बुझनी ही नहीं चाहिए, वो तो जलनी ही चाहिए। तो ऐसी क्या बात है, आप कहते यार रोज कितना पोल्यूशन कर रहे हो आप। नहीं, वो आपकी तो जो जो हवन कुंड है उसकी अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती, उसके ऊपर वो तो जलनी ही चाहिए। हमारी भी अब बात यही है। इसके अतिरिक्त अग्नि के हमारी मानव सत्ता के अंदर सचेतन हो जाने पर हमारे अंदर हो रही देवों की रचना, ये जितना ये अभी चल रहा है बहुत लंबा चैप्टर है। अभी तो जैसे अग्नि की बात चल रही है, एक एक देवता की इसके अंदर आ जाएगी और उसकी क्रिया क्या क्या करती है, कैसे, और दूसरे देवताओं की भी क्रिया आके उसमें शामिल हो जाती है। साथ के अंदर कई ऐसी गाथाएं हैं, कथाएं हैं जो है साइकोलॉजिकल। अब ये सारी की सारी आप महसूस कर सकते हैं अग्नि की क्रिया, पर बाद के समय में जब इनको साइकोलॉजी का इसका सेंस नहीं रहा, इस भाषा को कैसे हम अध्यात्मपरक रूप से इसके ऊपर लागू करें, और कर्मकांड इसके ऊपर, बाहरी अर्थ ज्यादा इसके ऊपर चढ़ गया, तो गाथाएं, ऐसी ऐसी कथाएं, इससे इतिहास रच लिया गया। अब ये अग्नि की यदि बात बता रहे हैं, इस पे इतिहास की कहाँ बात है। ये तो उस समय भी उतनी थी, आज भी उतनी ही सत्य है, उतनी ही प्रासंगिक है आज भी। तो इतिहास का है, तो वर्तमान के अंदर एकदम आपके लिए प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त अग्नि के हमारी मानव सत्ता के अंदर सचेतन हो जाने पर हमारे अंदर हो रही देवों की रचना कोई प्रच्छन्न विकास नहीं, अपितु एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बन जाती है। ऐसी ऐसी लेटेंट फैकल्टीज आपकी निकल के सामने आ जाती है, आपको खुद को आइडिया नहीं था। ये भी चार्डविक जो है, वो वहां कृष्ण प्रेम का मित्र, पौंडीचेरी आश्रम में ज्यादा समय तो नहीं शरीर उठ रहा, पर जो उन्होंने पोएट्री करी, जो चीज निकल के आई, आर्जव उनका नाम दिया माने। तो प्रच्छन्न आपके जो देव हैं भाई, इनफैक्ट आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, व्यक्ति पहले क्लैरिटी से सोचता नहीं था, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता था। अब वहां जाके अंदर से कोई एक ऐसी चीज खुली है, वो तो पूरी चीज को मैनेज कर रहा है ऐसे एकदम विक्टोरियस तरीके से, पूरा का पूरा कार्य उसने संभाल रखा है। या फिर वो कोई ऐसी अभिव्यक्ति कर रहा है जो उसको खुद को अप्रत्याशित की भी मैं ऐसा काम कर सकता हूं। आपके अंदर पहले जो भी आपकी रही होगी कैरेक्टरिस्टिक, बाद के अंदर जाके आप बिल्कुल उससे विपरीत भी हो सकते हो। आपने कहा यार मेरे को तो पहले मैं ऐसा था, आप तुरंत देख सकते हो। तो प्रच्छन्न विकास नहीं है, एकदम स्पष्ट प्रत्यक्ष विकास हो जाता है। और जो देवता है उनकी क्रिया, पहले एक सेंटेंस नहीं समझ में आता था, अब आप ये देख रहे हैं यार ये क्या, अपन तो पूरी पूरी बात समझ में आ रही है। एक चीज अपन लाइफ डिवाइन खोल के बैठते थे, व्यक्ति कहता था क्या है ये, क्या बनाएं इसका, और अब आपको पूरा पैसेज आगे पीछे और उसकी सारी चीजें किस आधार पे श्री अरविंद उसकी रचना कर रहे हैं, वो एकदम प्रत्यक्ष, एकदम स्पष्ट नजर आने लग गया। तो कैसे आने लग गया ये, तो ये आपने क्या बदल लिया इसके अंदर। या आप पहले शोर्ट टेम्पर्ड थे, अब आप ये देख रहे हैं अरे भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके, कोई कैसी भी चीज हो, आप जानते हैं इससे इतनी बात करनी है, इससे इतना करना, इससे ये करना। ये कैसे हो गया। तो साधना अपनाने के बाद में कोई वो प्रक्रियाओं के कारण आपकी ये क्षमताएं हो जाती हो कि आपने ध्यान किया, माला की, उसके पीछे क्योंकि अग्नि थी, संकल्प था, उसने आपको उतनी मालाएं करवाई, उतना ध्यान, जो भी पद्धति है। यदि ये अग्नि कमजोर होती
आप बैठ नहीं सकते थे। आप जो भी प्रक्रिया, आप जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हो और वो मार्ग आपको जो प्रक्रियाएं प्रिस्क्राइब कर रहा है, यदि ये अग्नि न हो, आप कभी भी नहीं चल पाएंगे उसके ऊपर। तो वो प्रक्रियाएं आपको कोई वो सिद्धि के ऊपर नहीं लेके जाती। ये फैक्ट कि आप वो कर पा रहे हैं, इसके अंदर आपकी तन्मयता है। और यदि अधूरे मन से करोगे, कभी कुछ नहीं होगा। बाहरी तो मालाएं आप खूब जप रहे हो भाई, किसी रोबोट को आप माला दे दो हाथ के अंदर, मनुष्य तो उतनी फेर ही नहीं सकता उतनी तन्मयता से। एकदम परफेक्टली फेर देगा, क्या हो जाएगा उसके, सिद्धि थोड़ी हो जाएगी उसके कोई। ये अग्नि है, ये और कोई प्रच्छन्न विकास नहीं छोड़ता, प्रत्यक्ष विकास कर देता है दूसरे देवताओं का भी। इसलिए दूतम, दूतम भी है। अग्नि जो है दूत है, सब देवताओं के पास उसका भाग दे के आता है। अग्नि तो दे के आता है, और डायरेक्टली आप अग्नि में ही स्वाहा। अंतस्थ संकल्प वर्धित होते हुए देवत्व के प्रति सचेतन हो जाता है। अंतस्थ संकल्प वर्धित होते हुए देवत्व के प्रति सचेतन हो जाता है, इस प्रक्रिया के प्रति जागृत हो जाता है, और विकास की धाराओं का बोध करने लगता है। कुछ कुछ समय पे पीछे मुड़ के आप देखेंगे, आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। पर कब? जब ये संकल्प किया आप, मैं और कोई दूसरा काम करूंगा ही नहीं भाई, और कोई दूसरा कंसिडरेशन मेरे जीवन में है ही नहीं। अगर ये नहीं हो पा रहा, तो फिर बाद में अब ये तो जो स्लगिश हमारा जिस तरीके का जीवन चलता है, वैसे चलता ही है। थोड़ा सा कुछ भी गेन करने के लिए कितना भारी प्रयास करना पड़ता है, रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, मिलता बहुत थोड़ा सा है। वहीं एक व्यक्ति है, कृष्ण प्रेम सरीके के, उड़ते चलते हैं। ये तो कौन सी चीज है? ये शक्ति आपकी कि किसी चीज में अपने आप को झोंक देते हो पूरी तरीके से, बचाए नहीं रखते। तब वैश्व शक्तियों के प्रति विवेकपूर्ण रूप से संचालित और अर्पित मानवीय कर्म एक यंत्रवत, अनैच्छिक या कोई अपूर्ण हवि नहीं रहता। अभी तो अपूर्ण हवि है। जानते हैं हम में से कौन है जिसके ये क्लैरिटी नहीं है, करना तो माँ का काम है, और कौन ऐसा है जो ये इससे परेशान नहीं है अपनी प्रकृति से। कर्म है वो यंत्रवत हो रहा है। डेली ये महसूस होता है, यार जीवन इसके लिए थोड़ी। सबके ये विचार आता है, और फिर भी बाद में जैसे मुट्ठी में से रेत है, कैसे निकल के चली जाती है। दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता किस किस चीज के अंदर चला गया। तो ये यदि जागृत हो जाएगी, वैश्व शक्तियों के प्रति विवेकपूर्ण रूप से संचालित वैश्व शक्तियों, क्योंकि आप कोई कमरे में तो बैठे नहीं रहेंगे, आप कैसे डील करेंगे उसके अंदर। आपकी खुद की जो वैश्व शक्तियां हैं, या आप जो भी डीलिंग है, एकदम अंतर आ जाएगा उसमें। मानवीय कर्म कोई यंत्रवत, अनैच्छिक, अनैच्छिक नहीं है। भावना ने आपको बिठा तो दिया वहां, पर अभी लग रहे हैं यार व्यापार के अंदर, ये कोई मेरी ये चल रही है तो उसमें चल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर मैसेजिंग कर रहे हैं। अरे 21 फरवरी मना रहे हो, यहां मैसेज कहां कर रहे हो यार। श्री अरविंद की वाणी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर लग रहे हैं साहब इसके अंदर अनैच्छिक। क्योंकि कोई भाग है जिसको अभी उसमें पूर्ण रस नहीं आ रहा, या यंत्रवत। हम सबके साथ है, ये कौन ऐसा है जो हम में से बचा हुआ? या कोई अपूर्ण हवि? हम में से कौन कह सकता है पूर्ण हवि? तब ये नहीं रहता, और इसमें से आनंद फिर बाद में फूट के आता है। तो सोम की, इनकी जो ये रूपक दिया गया है वेद के अंदर, एक बार जब वो आपको इसमें आनंद आ जाए, तब ये क्रिएशन हुए भारतीय संस्कृति के अंदर। जो भौतिक क्रिएशन भी ऐसे हैं, वो अवाक रख देते हैं हमको। ऐसी जो इन्होंने सारी की सारी गुफाएं हैं, या ऐसे मंदिर हैं विशाल, जो आपकी मतलब मानवीय कल्पना से परे है। आप यदि यंत्रवत चल रहे हो, अनैच्छिक तरीके से चल रहे हो, अपूर्ण हवि में के रूप में चल रहे हो, क्या ऐसे विराट चीजें क्रिएट हो सकती हैं कभी? और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबको ये टेस्ट था तो क्रिएट हुई। कोई ये थोड़ी है कि कुछ 10 15 20 ऋषि हैं उन्होंने ये सारी क्रिएट। हाँ, प्रेजेंस उनकी थी, उन्होंने इस चीज को हमेशा उद्दीप्त रखा, इस देश को सदा ही, हमेशा इसकी भावना को आसमान के अंदर रखा। तो जन साधारण भी है, उसके हृदय को इतना टच किए रखा। आप ये देखिए कि माँ ने सारे, कोई कोई साधन संसाधन थोड़ी थे, और तो भी सब टॉप मोस्ट लेवल की चीजें। जिम्नेशियम है तो इंटरनेशनल लेवल का, प्रिंटिंग प्रेस है तो टॉप मोस्ट, इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेसेस के अंदर थी वो।
जिनके परफेक्शन की हर चीज के अंदर, जबकि कुछ था नहीं और अभी सब कुछ है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल चल रहा है, देखो आप। तो यदि ये चीज हो तो सभी लोगों के अंदर क्या भाव आ जाएगा, एक व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो ये श्री अरविंद ने कहा कि भी धरती के शुरू से लेके अब तक हम तो इसको प्रिजाइड करते आए हैं, इसके क्रम विकास को। नहीं तो मनुष्य जिस तरीके का है वो तो कभी का इसको रह थोड़ी पाता है, यहाँ जिस तरीके के कर्म है उसके। चिंतनशील और अवलोकनकारी दृष्टा मन भी तब भाग लेने लगता है और यज्ञीय संकल्प का उपकरण बन जाता है। चिंतनशील और अवलोकनकारी दृष्टा मन पहले तुरंत के अंदर आपको सहयोग कर दे, ये जरूरी नहीं है आप कहे यार समझ में आएगा नहीं आएगा, पर इस समय तो बैठूंगा मैं रोज, मेरे को कैसा भी गंभीर काम हो जाए, ये एक यज्ञ चल रहा है। आप अगर उठ के भागते रहो यज्ञ के अंदर से, उसका क्या फल मिलना है? जिसमें कोई भी बहाना आया उसके अंदर आप पहले बहाने के ऊपर भाग खड़े होते हो यज्ञ के ऊपर उठ के, अब वो यज्ञ आपका तो संपन्न होगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर एक्चुअल में आप ये देख सकते हैं, हम कोई भी ये देख सकता है कि कितनी गंभीर है। ये आपके बिल्कुल जीवन को सारा चेंज कर देगी। तो ये संकल्प है, हालांकि इसको क्लैरिटी है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी व्यसन में लगा देगी कि मेरे को अच्छा तो नहीं लगता पर अब कल से मैं ये व्यसन शुरू कर रहा हूं, ये संकल्प कभी नहीं करेगा। इतना तो आपके विवेकशील जो मन है, जो कॉमन सेंस है, वो भी आपको इसमें नियोजित नहीं करेगा। पर सच्चा संकल्प, भाई आप संकल्प लो तो आप कहेंगे कौन सा लेना चाहिए, ये क्लैरिटी तो आप में होगी ही। ये संकल्प लेता हूं, तो डेफिनेटली जब आप संकल्प लेते हैं उसमें एक अपने सीमा की, और जब आप लगे रहते हैं उसमें सिद्धि आती है, मार्ग में चीजें और खुलती हैं, उसमें ये सारे ही देवताओं की क्रिया जो है वो समाहित हो जाएगी। ये आप महसूस कर सकते हैं। यह संकल्प ही है जो हम इसको साधना कहते हैं। हम इसको लेके, भाई हमारा संकल्प मां के लिए है और हम सब का है, जो उन सब शक्तियों को उच्छिन्न कर डालता है जो प्रयत्न को विनष्ट करने में लगी होती हैं। अगर ये संकल्प आपने जारी रखा, लगाए रखा कि भाई कुछ भी हो मैं तो सुबह इस समय श्री अरविंद की पढ़नी, या आपने कोई भी एक सचेष्ट तरीके से एक नियम अपने जीवन के अंदर, माँ के निहित कोई भी नियम आपने अपने तरीके से एक डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन लागू किया, तो उसको भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसका पालन करूंगा ही। जैसे संकल्प शक्ति कैसे विकसित की जाए, तो माँ ने कहा भी आप ऐसी चीज लो जो आपकी वर्तमान क्षमता के लिए थोड़ी मुश्किल हो। हाँ, एक सही दिशा में, वो तो आपको ये नहीं कि हर कोई दिशा के अंदर, सही दिशा के अंदर, और उसको करते रहो। कोई विफलता आपको आपके मार्ग से इधर उधर हटा नहीं सकती। आप 1000 बार भी फेल हो तो भी आप तैयार रहो 1001वीं बार उसको करने के लिए, तो धीरे धीरे आपका संकल्प जो है वो और बढ़ता जाएगा। और ऐसा तब होता है जब यदि हृदय अंदर से आपका अभी साथ नहीं दे रहा तो स्खलन आता है। यदि हृदय भी उसके अंदर लगा है तो उसको कहने की आवश्यकता थोड़ी है। भाई अगर कोई मूवी में मेरे को इतना रस आ रहा है तो ये कोई कहने की आवश्यकता थोड़ी है कि इसके अंदर, बच्चे को आप तो उठा के जबरदस्ती लाना पड़ता है बीच में, यदि लाना पड़े तो उसको ये थोड़ी है कि इतनी देर कैसे बैठेगा, वो तो कह रहे और चले तो और बैठ जाऊंगा। तो इस मार्ग में यदि हृदय भी आपका साथ देने लगे, तो गीता में जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे में डिलाइट लेना शुरू कर रहा है, तो अब मैं तेरे को अंतरंग बातें बताता हूं। तब आप अंतरंगता में प्रवेश करते हैं। कोई बेचारा आदमी संकल्प के भरोसे ही सारे समय चलता रहे और दूसरे देवताओं की क्रिया उसके पास आए नहीं, कितने एक दिन चल सकता है? सामान्य सांसारिक चीजें हैं उनके अंदर ही संकल्प कितना आग लगा सकते हो आप? ये मार्ग तो ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रत्यक्ष आपको कोई चीज मिलती नहीं इसमें एज सच। ये तो लंबे समय तक आप चलते रहते हो, और कितना लंबा, बरसों बरस बीत जाते, फिर भी व्यक्ति उसके अंदर चलता रहता है, क्योंकि अंतरात्मा ने किसी चीज का साक्षात्कार किया होता है। बाहरी प्रकृति बेचारी अभी डावाडोल घूमती रहती है उसके, तो विनष्ट करने में लगी होती है। उन सब शक्तियों को आपके जड़ से हटा देगा, ये उच्छिन्न कर देगा संकल्प।
जो आपके प्रयत्न को विनष्ट करने में लगी होती है। पर मेन चीज यही है, जब आपके पास ये परपिचुअल चॉइस होती है तो आपका संकल्प क्या है उसको वहां लगाओ। और एक बार जब आप उस संकल्प के विरोध में काम करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाएंगी जो दूसरी बार उस संकल्प को नियोजित करना और मुश्किल बना देंगी। और यदि लगातार ऐसा कर रहे हो तो ग्रेस आपको छोड़ के चली जाएगी। दमदर में यही तो कह रहे हैं वो आती है, आपको खटखटाती है, आपको फुसफुसाती है कान के अंदर, कहती है, आप हमेशा मुंह मोड़ मोड़ लेते हो। तो इसके अंदर उनकी गलती नहीं है कि वो फेल कर रही है, वो तो आपकी गलती है। यही है जो सब दिव्य शक्तियों में सबलतम है और जिसमें परम पुरुष ने अपने आप को प्रतिमूर्त कर रखा है। इसे ही इन मनुष्य रूपी पात्रों को अपनी साक्षात उपस्थिति से अवश्य कृतार्थ करना चाहिए। वहां यह मन को यज्ञ के निमित्त के तौर पर प्रयुक्त करेगा। मन को यज्ञ का निमित्त है, ये निमित्त बना लेगा, क्लैरिटी ले आएगा और अपनी उपस्थिति मात्र से उन अंतः प्रेरित सिद्धिदायक शब्दों को अभिव्यक्त कर देगा जो मानो देवों के संचार के लिए रचे गए रथ हैं। तो आपके जो इंद्र के रथ हैं या सूर्य के रथ हैं उनकी रचना भी हो जाएगी। रथ मतलब लेके चल रहे हैं आपको, आपको स्थायी बैठे हैं ये नहीं। आप जिधर भी निकल जा रहे हैं, ये थोड़ी है कि भाई मैंने साधना अपना ली, अब मेरे से अपेक्षा रखी जा रही है इस चीज की, आप कहते भाई इसमें तो मेरा काम नहीं होता। आपको कहा जा रहा है अभी व्यापार करो, ओहो मेरी तो कैपेबिलिटी इसकी नहीं है। चलो आप संगीत करो, ओहो ये तो मैं नहीं जानता, आप ये करो। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि भी शुरू में मेरे से ये अपेक्षा रखी गई कि मैं फिलोसॉफी लिखूं, जब ये लिख रहे थे। पर फिर बाद में मैंने अपने आप के एक चैलेंज के रूप में लिया कि एक योगी को ought to be able to do anything। तो मैंने फिर बाद में फिलोसॉफी लिखना और करना मैंने स्वीकार किया। तो मैं टालता रहता था, फिर बाद में वहां मद्रास से मेरे पास आता था, भई अब छपने वाला है भेजो। तब बैठता था टाइपराइटर के ऊपर और उसके अंदर कोई चीज आती थी वो मेरे से लिखवा लेती थी। और देखो आप 1914 से 20 तक सारी चीजें लगभग उसी कालखंड के अंदर आ गई, जिसमें बैठे एक चाय के पी के बाद में बैठे लेख पूरा का पूरा आ गया। कितनी किताबें एक साथ चल रही थी। अगर ये आप में संकल्प हो, सारी चीजें ये प्रभावी हो सकती हैं। अगर ये हुई हैं तो मतलब ये हैं ही, ये थोड़ी हमारे साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हमारे साथ? तो रचे गए रथ हैं और ध्यानशील विचार को यह आलोकित कर देने वाली वह समझ प्रदान करेगा जो दिव्य शक्तियों के रूपों को हमारी जागृत चेतना के अंदर अपनी बाह्य रूपरेखा बनाने की सामर्थ्य देती है। अंततः अग्नि का ऐसा वर्णन है, ये दिखा रहे हैं साथ में कि अध्यात्म परक वर्णन ही है इसका। अब ये सारी चीजें भौतिक अग्नि कैसे कर देगा? भौतिक अग्नि से आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं भाई? तो जो व्याख्या इसको खाली भौतिक ही बताने के ऊपर टिकी रहती है, अब उसको कितनी मेहनत लगती होगी अपनी चीज को बनाए रखने के लिए। भाई इस बात को कैसे वो प्रूव करे कि भौतिक अग्नि ये सारे काम कर सकती है? बड़ी मेहनत लगती है। सत्य को ऐसी कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो प्रत्यक्ष है ये बात। और जिस चीज जो दूसरे वाले है उसको तो बेचारे को फोर्ज करनी पड़ेगी, कितनी सारी चीजें और इसके ऊपर आडंबर ला के डालने पड़ेंगे अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। अंततः अग्नि का ऐसा वर्णन है कि वह अपने स्वयं के घर में स्वेदमे, इसमें है ना वर्धमानम स्वेदमे, ये रहा अपने घर में स्वेदमे। तो अग्नि का ऐसा वर्णन है कि वह अपने स्वयं के घर में वर्धनशील हो। अब हम और अधिक इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं रह सकते कि अग्नि का स्वकीय ग्रह स्वेदमे, अपना ग्रह मतलब वो वेदी है जिसके अंदर वो जल रही है। भाई ये बात तो नहीं समझ में आती। श्री अरविंद ये कह रहे हैं वैदिक गृहस्थाश्रमी का अग्नि ग्रह है जो गृहस्थ था, क्योंकि पहले मूर्ति पूजा वगैरह नहीं थी वेद के समय में, ये तो बहुत बाद के काल में आई। और इसके अंदर जो मंदिर थे, ये कह रहे हैं सबसे पहले तो बौद्ध मंदिर थे। मंदिर जो हिंदू परंपरा में कम थे, बौद्धों के थे, ये तो बाद के अंदर आए हैं।
तो जो गृहस्थाश्रमी है उसका अग्निग्रह, अग्निकुंड है उसका, ये स्वेदमे का अर्थ नहीं हो सकता। हमें स्वयं वेद में ही इसकी कोई दूसरी व्याख्या खोजनी होगी, और हम उसे प्रथम मंडल के 75वें सूक्त में पाते हैं। आप ये देखिए कि श्री अरविंद ने बारीकी से कितना विराट प्रयास किया है। हमको तो इसका फल दे रहे हैं वो, इसका रस निचोड़ के, और वो हमको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पीछे जो मेहनत गई होगी, आप कल्पना कीजिए। एक छोटी सी थीसिस करने के अंदर लोग कैसे कैसे करते हैं, यहां तो जो प्रयास गया है। यजा नो मित्रा वरुणा यजा देवाम ऋतम बृहत अग्ने यक्षी स्वम दमम। यहां स्वे दमे, यहां यक्षी स्वम दमम, वही बात, सेम वही चीज है। मित्र और वरुण के प्रति यज्ञ हमारे लिए, यज्ञ कर हमारे लिए, देवों के प्रति, सत्य के बृहत के प्रति यज्ञ कर हे अग्ने, अपने स्वयं के घर के प्रति यज्ञ कर। मित्र और वरुण के प्रति यज्ञ कर हमारे लिए। अग्नि से कह रहे हैं, मित्र हमारे साइकोलॉजी में जो काम करता है, वरुण हमारे साइकोलॉजी में जो काम करता है। अब व्यक्ति में संकल्प तो है, हार्मनी नहीं है। अब छोटी छोटी चीज पे उखड़ जाता है। कितने लोग हैं वो हार्मनी में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सिंसियर हैं, माँ के प्रति पुकार भी सच्ची है, ये वाली बात हो नहीं हो, तो वो पुकार कर रहा है कि मित्र और वरुण के प्रति यज्ञ कर हमारे लिए, देवों के प्रति, सत्य के बृहत के प्रति यज्ञ कर हे अग्ने, अपने स्वयं के घर के प्रति यज्ञ कर। अब इसका ये अर्थ खोलेंगे। यहां रितम बृहत और स्वम दमम यज्ञ के लक्ष्य को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। यहां बृहत के प्रति यज्ञ कर, तो ऋतम बृहत और स्वम दमम अपने स्वयं के घर के प्रति यज्ञ कर, तो ये लक्ष्य के रूप में प्रकट होते हैं। यहां ऐसा प्रतीत होता है, और ये पूर्णतया वेद के उस रूपक के अनुरूप हैं जिसमें यज्ञ को प्राय देवों की ओर यात्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। उस रूपक के अनुरूप हैं यज्ञ को यात्रा के रूप में, और किसकी ओर? देवताओं की ओर यात्रा। यज्ञ एक यात्रा है जिसमें मनुष्य स्वयं एक यात्री है जो सत्य ज्योति या आनंद की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सत्यम बृहत और अग्नि का स्वयं का घर एक ही है। लक्ष्य, भाई ये क्या कह रहे हैं? इस ऋचा का लक्ष्य क्या बता रहे हैं? बृहत के प्रति यज्ञ कर, मतलब लक्ष्य है बृहत। सत्य के प्रति यज्ञ कर, मतलब लक्ष्य है सत्य। अपने स्वयं के घर के प्रति यज्ञ कर, इसका मतलब लक्ष्य क्या है? अब ये तो है नहीं कि अलग अलग बातें हो, तो ये है देवों के प्रति, जैसे यहां प्रति, देवताओं के प्रति, फिर बाद में यहां सत्य के प्रति, बृहत के प्रति, और फिर बाद में स्वयं के घर के प्रति। मतलब सारी चीजें एक हैं, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए ये स्पष्ट है कि सत्यम बृहत और अग्नि का स्वयं का घर एक ही है। तो अग्नि का स्वयं का स्थान, मूल स्थान क्या हो गया? फिर बाद में सत्यम बृहत। अग्नि और अन्य देवताओं के बारे में बहुधा यह वर्णन कि वे सत्य में उत्पन्न होते हैं, ऋत जात। इनका एक नाम जो है, सत्य में प्रकट होंगे। असत्य के अंदर यदि यही दामोदर के अंदर है, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड, या आपकी इग्नोरेंस है। माँ मेरा समर्पण भी करवा दे, माँ मेरा ये भी करवा दे, कुछ नहीं, मैं माँ इनसिंसियर हूं, मैंने पुकार कर ली, अरे कुछ नहीं। आप डीप डाउन देखोगे, आपको मजा आ रहा है उसके अंदर, ये सत्य के अंदर है। आप उन बातों में रमण मत कीजिए, प्रयास कीजिए, इसमें लगिए। तो ये कह रहे हैं देवताओं के बारे में बहुधा यह वर्णन कि वे सत्य में उत्पन्न होते हैं, ऋत जात, विस्तृत या बृहत के अंदर निवास करते हैं। तो हमारे इस संदर्भ का आशय यह होगा कि अग्नि जो मनुष्य के अंदर दिव्य संकल्प और दिव्य शक्ति है, सत्य चेतना में बढ़ता है। सत्य चेतना इसका अपना यथार्थ क्षेत्र है, जहां मिथ्या बंधन विस्तृत और असीम उरव अनिबाधे में टूटकर गिर जाते हैं। जो मिथ्या बंधन है
वो आपके धीरे धीरे, यदि आप मार्ग पे चलते रहते हो, स्वयं उन बंधनों से आप माथापच्ची करोगे, वो कभी टूट के नहीं गिरेंगे। और पॉजिटिव तरीके से इस इधर चलते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा ये कब गिरे या कब क्या हुआ। अगर उनको गिरना है तो गिर जाएंगे, यदि उनको और प्रखर होना है, आप उनको बंधन मान रहे थे, माने आपको वो कोई एसेट दे के भेजा, तो ये जो होना है वो अपने आप आपकी चेतना में मां स्वयं करा देंगी। तो इस तरीके से हमारी यात्रा या हमारी साधना धीरे 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 धीरे, पर इसमें अग्नि क्या कर सकती है? भाई अग्नि एक नाम है, पर ये तो पूरी कितनी व्यापक प्रक्रिया है। आप इसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट अपॉन कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि ये तो कितनी डीप जो है, ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं, ये कोई ऐसी सामान्य चीजें नहीं हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत तो इससे रिलेट कर ही पाएंगे अपने जीवन में। और ये क्या कर सकती है वो आप देख ही लो, पूरा वेद इसी चीज को करवा रहा है। ये पढ़ के भी आपको ये कितनी क्लैरिटी आती है, नहीं ये चीज नहीं, ये वाली, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसकी चर्चा मात्र से भी देखो कितनी क्लैरिटी अपने अंदर आती है। और विशेषकर ऐसे क्षण जब वो दूसरी चीजें प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, कोई चीज डेफिनेटली आपको आके आगाह करेगी, नहीं यार ये नहीं। और उस समय आप ये भी देख सकेंगे, यदि आप अग्नि की क्रिया को महत्व देते हैं, यानी आपके संकल्प को प्रभावी रखते हैं, तो इसके अंदर आपके देवताओं की क्रिया उतनी ही उद्दीप्त हो जाती है। और वहां आप जानते तो हैं ये बात ठीक नहीं है, और प्रवेश करवाते हैं दूसरी चीजों का। क्लैरिटी को नजर आएगा, पर धीरे धीरे आप ये भी पाएंगे कि आपकी जो जो ये क्लैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी क्षीण होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। बाद में आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे, आप इनकी कठपुतली हैं। अग्नि विशेष रूप से मर्त्यों में अमर है। इसी अग्नि के द्वारा ही अनंतता के अन्य प्रकाशमान पुत्र हैं ये सारे। परम देव के उस आविर्भाव, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची भी है, देवताओं का ये पर्यायवाची भी है, वो प्रकाशमान है। परम देव के उस आविर्भाव और आत्मविस्तार देववीति देवताति को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, जो वैश्विक तथा मानवीय यज्ञ का उद्देश्य भी है और उसकी पद्धति भी है। क्योंकि अग्नि वह दिव्य संकल्प है जो सदा सब वस्तुओं में विद्यमान रहता है, सदा विनाश और सृजन कर रहा है, खंडन करता है उन सारी चीजों का, उनका विनाश कर देता है, उसको भस्मीभूत कर देता है, इम्प्योरिटीज को। आप में यदि ये संकल्प आ गया, आपके वास्तव में ये संकल्प आ गया, जीवन के अंदर भोजन कैसे करना है, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको तुरंत ऐसी जो खंडित करती हैं उनको काट के अलग कर देगा। ना भाई मेरे को तो, हाँ भोजन आप ज्यादा बेटर लोगे पहले से, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। क्योंकि पहले जिन आधारों पे, टेस्ट के कारण, आपकी प्रेफरेंसेस के कारण या ग्लूटनी के कारण, इन सारे कारणों से जो आप भोजन कर रहे थे उसके ऊपर एकदम अंकुश लग जाएगा। तो आपने विनाश कर दिया उन अंधकार की चीजों का, जो आपकी रचना के माध्यम से आपके ऊपर जो जकड़े हुए थी, आपको आपकी एस्पिरेशन को ऊपर उठने ही नहीं दे रही थी। उन सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया और सृजन कर दिया अच्छी हेल्थ का, अच्छे विचार का। अगर अच्छी हेल्थ नहीं है, सही विचार आएंगे ही नहीं आपके। यदि ये नहीं है, हाँ कोई कारण से किसी, आप ये थोड़ी है कि बेड रिडन नहीं हो सकते, पर उसके अंदर ये नहीं कि आप कोई निरंकुशता कर रहे हो उस कारण है। ठीक है, आपकी कोई अवस्था विशेष है, इन दोनों में अंतर है। मैं निरंकुश तरीके से जीवन जी रहा हूं, न खाने के अंदर मेरी कोई अनुशासन की चीज है, न जीवन जीने में कोई अनुशासन है, उससे मेरे जो हेल्थ के अंदर समस्याएं हैं वो तो जो है बिल्कुल मेरे कंट्रोल की ही हैं। कुछ ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनको तुरंत ही अग्नि का जो ये प्रादुर्भाव है वो क्या करेगा, सदा विनाश और सृजन कर रहा है, सदा निर्माण कर रहा है और पूर्णत्व ला रहा है। विश्व की गहन जटिल प्रगति को सदा अवलंबन प्रदान कर रहा है। यही है जो सब मृत्यु और परिवर्तन के बीच स्थिर बना रहता है। यही अग्नि मृत्यु और परिवर्तन के बीच ये चीज स्थिर बनी रहती है। यह शाश्वत रूप से और अविच्छेद्य रूप में सत्य संपन्न है। तो भले प्रलय है या कोई सृष्टि है, कुछ भी है,
ये अग्नि तो है ही, डिवाइन विल तो है ही, मैनिफेस्टेशन है या नहीं है? डिवाइन विल तो कहीं चली नहीं गई, इसलिए ये तो सदा ही विद्यमान रहती है, चाहे वो प्रलय हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे परिवर्तन हो, ये स्थिर बनी रहती है। प्रकृति के घोरतम अंधकार में, भौतिकता की निम्नतम प्रज्ञा शून्यता में, प्रज्ञा शून्यता है, दो पत्थर में कहां नजर आता है, दोनों को भिड़ाओ उसमें से चिंगारी निकल के आती है। तो पत्थर में भी आप कहते हो अग्नि है, प्रज्ञा शून्यता जो भौतिकता की निम्नतम प्रज्ञा शून्यता है, उसके अंदर भी अग्नि तो है भाई, उसके अंदर भी कोई ना कोई, और साइकोलॉजिकल तरीके से अब ये कह रहे हैं एक एटम या कोई सूक्ष्म सूक्ष्म अणु भी है, उसके अंदर दिव्य संकल्प है, उसका एक अपना विधान है, उसका एक अपना तरीका है। हमको प्रज्ञा शून्यता लगती है, पर फिर भी इनकॉन्शियंस बिल्कुल सुप्रीम प्रज्ञा का काम करती है। हर पौधा एकदम परफेक्ट, हर फूल एकदम परफेक्ट, मनुष्य तो आ जाया है और उसमें कोई परफेक्शन नजर आता नहीं। जो अपने आप को समझदार बता रहा है, उसके अंदर कोई परफेक्शन जैसी चीज नजर नहीं आती, और प्रकृति जो स्वयं जिस तरीके की चीज सामने लेके आती है, उसमें हार्मनी है, उसमें ब्यूटी है, उसमें अपने एक तरीका है, तारतम्य है उसका। तो प्रज्ञा शून्यता के अंदर भी, प्रकृति के घोरतम अंधकार में, निम्नतम प्रज्ञा शून्यता में, यह संकल्प ही है जो एक प्रच्छन्न ज्ञान है, और जो इन सब अंध गतियों को मानो यंत्रवत दिव्य नियम के अनुसार चलने के लिए तथा उनकी प्रकृति का जो सत्य है उनका अनुवर्तन करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो ये देख भी नहीं पाए तो भी किस आधार के ऊपर अपनी गति करता है? अनुशासनहीनता नहीं है उसके अंदर। क्या कर रहा है वो? हम अपने आप को समझदार बता रहे, प्रज्ञाशील बता रहे, हम में अनुशासन नहीं है, और जिसको हम प्रज्ञा शून्य बता रहे हैं कि ये तो जड़ तत्व है, ये तो प्रज्ञा शून्य है, इसमें तो संवेदनहीन है, कोई संवेदनशीलता नहीं है जड़ तत्व, तो भी उसमें कोई निरंकुशता नहीं है, बिल्कुल सही सही काम करेगा आपने। तो कौन सी चीज है? ये अग्नि है उसके अंदर, ये निहित है उसके अंदर। यही है जो वृक्ष को उसके बीज के अनुसार उगाता है और प्रत्येक कर्म का उसका यथोचित फल उत्पन्न करता है। तो और कोई दूसरी चीज नहीं, ये डिवाइन विल है। अब इसको आप भौतिक तरीके से कैसे लेओगे? भौतिक तो इसका कोई बात नहीं है। ये जो है सूक्ष्म, आप जितना ही जा रहे हो, मनुष्य के अज्ञान के अंधकार में, जो भौतिक प्रकृति के अंधकार की अपेक्षा कम होने पर भी अति विशाल है। भौतिक प्रकृति के अंधकार की अपेक्षा कम होने पर भी हमारे जो मन का अंधकार है, भौतिक प्रकृति है, उससे कम है। अरे कम होना ही चाहिए, प्रकृति तो बेचारी क्रम विकास से हमको लाई है, तो इसमें कहने में हमको ऐसे कोई विशेष क्यों समझना चाहिए कि प्रकृति तो इतने क्रम विकास से लाई है हमको, वही तो प्रयास कर रही है। अब हमसे अगला जो रूप आएगा वो ये कहेगा देखो मत, मेरा अंधकार तो बिल्कुल मिट गया है। अरे तो तुम, तेरे को लाए हैं क्रम विकास से आगे। तो जो भौतिक प्रकृति के अंधकार की अपेक्षा कम होने पर भी अति विशाल है, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस है, उससे फिर बाद में सेवन फोल्ड नॉलेज के अंदर भयंकर अंधकार है। अंधकार की कमी थोड़ी है, ये तो एलिबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सारे समय जूझ ही इसी से रहे। यह दिव्य संकल्प ही शासन करता है और पथ प्रदर्शन करता है। इसके अंदर से भी कहीं कितना भी घोर अंधकार हो, हजार परतें भी हो अंधकार की, एक संकल्प का दीपक है, उसको छिन्न भिन्न करने की शक्ति रखता है। आप में एक संकल्प थोड़ा सा जागृत हुआ तो ये ही दिव्य संकल्प ही शासन करता है और पथ प्रदर्शन करता है, उसकी अंधता के अभिप्राय को तथा उसकी पथ भ्रष्टता के उद्देश्य को जानता है। मतलब ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये 7 परतें अज्ञान की क्यों बनाई गई। ये कोई निरर्थक नहीं है, यहां मैनिफेस्टेशन हो इसके लिए उसको सहन किया गया, पर उसको बनी रहने देना चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका। ये है, उसको स्वीकार करके अब ये क्यों है, ये हमको आगे जाना चाहिए, न कि वहीं पड़े रहना चाहिए। और उसके अंदर विराट मिथ्यात्व द्वारा द्वारा हो रही कुटिल क्रियाओं में से, कुटिल वो हमारी वो वाली कुटिल नहीं, कुटिल मतलब वक्र, टेढ़ी मेढ़ी, जो जो टेढ़ी मेढ़ी क्रियाएं हैं हमारी,
सत्य के अनुसार बिल्कुल सीधी क्रियाएं नहीं, और कुटिल स्वभाव भी वैसे तो उसको ही बोलते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, जो है वो कह दिया उसको, नहीं चाहिए मेरे को ये तेरी बात, या तेरी बात ये गलत है। कुटिल व्यक्ति है, मुस्कुरा के प्रेम से कहना एक चीज चाह रहा है, पर घोल इस तरीके से रहा है वो। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा नहीं है, हमारी क्रियाएं वैसी ही हैं, जान के अनजान के चाहते हैं एक चीज, अभिव्यक्त होती है कुछ और। में से विराट सत्य की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति को विकसित करता जाता है। दैदीप्यमान देवों में अकेला वही बड़ी चमक के साथ प्रज्वलित होता है, और रात्रि के अंधकार में भी वैसे ही पूर्ण आलोक, दर्शन शक्ति, आपकी दृष्टि, देख सकते हो आप, से युक्त रहता है। भाई वर्तमान समय में इससे घोर अंधकार का, आपके पास न्यूज का बोmbardमेंट तो है, पर अब इसमें बात क्या है, सत्य क्या है, ये पहचानना कितना मुश्किल है। आप प्रतीतियों के अनुसार, आपके प्रेफरेंसेस के अनुसार, जो आपका इंक्लिनेशन है उसके अनुसार कोई भी निर्णय निकाल लेते हो। जी ये वाली चीज ठीक है, ये वाली चीज ठीक नहीं है, सरकार की ये जो नीति है ये ठीक है, ये वाली ठीक नहीं है। किस आधार पे कहें हम? आधार क्या है हमारे पास? हाँ ये लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने, ये ठीक लगाया, ये इसलिए, हमको कुछ सेंस नहीं है, कोई डीपर हमको सेंस नहीं है। ये जो है रात्रि के अंधकार में भी वैसे ही पूर्ण आलोक, दर्शन शक्ति से युक्त रहता है। और जितना ही हम इसके अनुसार होंगे, ये सही है एकदम कि ये है बात, नहीं तो है ही नहीं आलोक। आलोक कहाँ है आप ये देखिए। हम किसी भी न्यूज का वास्तव में, पहली बात तो बना ही क्या पाते हैं, कोई परिप्रेक्ष्य है ही नहीं। और उसको अब माँ श्री अरविंद की पद्धति में अब कहाँ रखें इस सारे को? विज्ञान कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, उसमें नई चीजें क्या होंगी? आपको तो जो परोस दिया किसी ने, वो बस आप उसमें कह रहे हो हमको सब पता है समाज का, पर डीपर उसमें क्या है वो जब तक पता नहीं हो, दर्शन शक्ति हो नहीं, तो बाहर ही आप उसके ऊपर के फेन को एनालाइज करते रहो। इसीलिए कोई क्या एनालाइज करता है? कुछ नहीं। रात्रि का घोर अंधकार है, उसमें ये जो चीज है इसको आलोक है। जैसे कि दिन की जगमगाहटों में, दिन और रात्रि दोनों के अंदर इसको तो पूरे नेत्र हैं, इसके नेत्रों को न रात्रि डिगा सकती है और न दिन कुछ इसके अंदर। वो तो हम हमेशा ही दिव्य संकल्प है भाई, कौन सी चीज इसको कोई विफल नहीं कर सकती। माँ के संकल्प को कौन विफल कर सकता है? चाहे दिन हो या रात्रि हो, वो तो हर चीज को अपना माध्यम बना लेती है और एक्सप्रेस करती है। अन्य देव हैं उषर बुधः, उषा के साथ जागने वाले। इसलिए सावित्री की पहली लाइन, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, पर उसके अंदर अग्नि तो थी। और दूसरे तो उषा के साथ जागते हैं। जय मंदिर में हम कह रहे हैं भी ये विश्राम कर रहे हैं, ये उषा के साथ, उनका एक समय तय कर रखा है, ये रात्रि के अंदर या इस समय विश्राम करते हैं, पर अग्नि तो प्रज्वलित रहेगी। नहीं, उषा आएगी कहां से? लाएगा कौन? जागृत करेगा कौन? तो ये इसका महत्व बता रहे हैं अग्नि का। और ये कोई बाहरी अग्नि है नहीं, ये सारे के सारे काम आप में यदि सच्चा संकल्प माँ के प्रति जो कि है, सबके अंदर है, जो बैठे हैं, बस उसको प्रभावी करने की बात है। और वो कैसे नहीं, क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें उसी की बता रहे हैं। ये सब काम ये अग्नि करती है। और ये वेद, अब बताओ, इस पूरा राष्ट्र इस आधार के ऊपर रचा गया था। अगर ये सेंस आ जाए थोड़ा बहुत, तो यहाँ की जो पेंटिंग है, आर्ट है, म्यूजिक है, और कोई भी विधाएं जितनी भी है, उसका सेंस आ जाएगा, आप कुछ कर पाएंगे, आप वास्तव में अपने आत्मा के जो आनंद है उनमें रह पाएंगे। अभी तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ये हमारी यात्रा रहने वाली तो बड़ी आनंदमय है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि ये एक चैप्टर मैं आपके लिए पूरा करना चाह रहा हूँ। क्यों मैंने कहा कि हमने उसका बैकग्राउंड तो ट्रेस किया, पर इसका सच्चा जो एक्चुअल रस है, देखिए ये कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि कोई फिलोसॉफिकल हो, ये आप बिल्कुल हर जना महसूस कर सकता है इन सब चीजों को। और आपका जीवन वैसा ही नहीं रहेगा, आपके टेस्ट एकदम उसमें, जो कल आपको जिस चीज में रस आ रहा था, आपको आज रस नहीं आएगा उनके अंदर। आपके रस का दायरा चेंज हो गया। आप कहते हैं यार ये वाली बात, ये वाला व्यक्ति ये नीचे गिराता है, ये नहीं,
ये एक्टिविटी नहीं, ये भोजन नहीं, ये परिवेश नहीं, ये दायरा नहीं, तो तुरंत ही देखो इसने उच्छिन्न कर दिया उसको, अग्नि तुरंत ही हटा देगी, ये वाली बात तो नहीं। और आपको एक दिशा भी, क्योंकि नहीं अगर उसने कहा तो कौन सी विधेयात्मक चीज भी वो बताएगी, खंडनात्मक बता रही है तो ये वाली पॉजिटिव भी बताएगी। ये तो खाली अग्नि अग्नि का चल रहा है, और देवता क्या क्या करते हैं, जब वो आएगा आपको बहुत इसके अंदर आनंद आ सकता है। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज या कोई बात रवि खान जी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर वर्णन के बारे में। हाँ, अगर ये हम नहीं करते तो हम इससे चूक जाते, क्योंकि ये सिलेक्शंस में तो आती नहीं ये बात। इससे पिक्चर क्लियर हो गई बिल्कुल। ऐसे ही श्री अरविंद का ये तो एक जो सिलेक्शन अपन ने प्रिंट किया है, ये तो लोगों को ऐसे बानगी देने के लिए है। वो पूरे के अंदर प्रवेश का तो देखो कोई भी सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, और इसीलिए इसको मैं थोड़ा समय लेके, जितना भी समय लगता है लग जाएगा, पर कम से कम श्री अरविंद की जो ये वाणी है उसके प्रति कुछ तो वफादारी होगी। नहीं तो यूं पास ऑन कर जाएं खाली पढ़ के, तो ये तो उसमें पूरा आनंद नहीं आएगा। और ये जगत ही कुछ और है, ये पढ़ने से आप देख सकते हैं, एक तो हमको बिल्कुल अलग जगत के अंदर लेके चली गई ये बात, इस जगत की बात नहीं है ये, और ये हम सबको उपलब्ध है, ये कहीं और से लेके नहीं आना है। तो अब तो अपने जो इनकी वाणी है श्री अरविंद की माँ की, और स्पेशली अब ये जैसे वेद वाला है, ये रिकॉर्ड होने के बाद तो अब लोगों को आप ये दे सकते हो, उनको कुछ तो सेंस आए हमारी संस्कृति का। और वेद के अंदर क्या है, ये संस्कृति किस आधार के ऊपर है, जो इतना कोलाहल है और मिसकंसेप्शन है इस संस्कृति के बारे में, वो तो कुछ तो सेंस आए, क्योंकि श्री अरविंद के आलोक के बिना तो ये सेंस आ नहीं सकता। और यदि उनकी कृतियों को देखो तो लगभग केंद्र उनका सारा का सारा ये संस्कृति और उसकी आत्मा है। जितने भी आप 36 वॉल्यूम तो प्रकाशन में हैं, उनमें से भी बल्क जितना है वो सारा का सारा इसी संस्कृति, इसकी योग पद्धति, इसकी आत्मा, इसकी सारी चीज उसके ऊपर है। आप गिन लो इनके जितने भी हैं वो कृतियां, अर्ली कल्चरल राइटिंग ये वेद के ऊपर इनके ये, फिर बाद में उपनिषद हैं, गीता है, फिर इनके जो आपके भारतीय संस्कृति के ऊपर है, ये कितने कितने हैं। और योग की भी जब बात कर रहे हैं, और कौन सा योग, जब योग समन्वय की बात कर रहे हैं, योग भी यही सब टोटल इनका केंद्र इसी के ऊपर, जितना भी बल्क में जितनी भी बातें हैं सब टोटल इसी की। सावित्री एजिफ उसकी परिणति है, जो वैदिक जो बीज बोया गया था उसकी परिणति है सावित्री है। तो कहीं भी कोई ये नहीं है, श्री अरविंद का बहुत डीप इसके प्रति था, और उन्होंने लाके इसको वापस मूर्तिमान कर दिया, हमेशा के लिए इसको चिन्मय बना दिया। तो हमारा ये कार्य है, सामने कोई भी हो ये बीजों को बिखराओ, जहां उगे उगता रहे, अपने जीवन काल में इतना तो करें। तो यही प्रयास देख के अपन ने ये सुबह का शुरू किया। बहुत गंभीर है, पर अब जो है। हाँ विवेक, कोई बात है क्या इसके अंदर? नहीं भैया, ठीक है। ये चैप्टर लंबा है, पर इसमें अपन इसको पूरा करें या आपके, या क्या करें बताओ? नहीं ठीक है भैया, अच्छा चल रहा है, पूरा करते हैं। हाँ, इसमें और डीपर क्रिया तो मैं आपको नहीं बता सकता कि जब साधना अपना लेते हैं तो कैसे ये होता है, वो तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूं आपसे। पर जितना कर सकता हूं, जितना आप ग्रहण कर सकते हो वो, आप अगर प्रश्न करोगे तो और कोई चीज इसमें थोड़ी क्लियर हो सकती है। हाँ दीपक जी, कोई बात है इसमें? ठीक है भैया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इसको पूरा किया जाए भैया। इसको फैलाओ आप, आपके जो भी संपर्क में हैं, ये वेद के ऊपर जो चीज है इसको पहली बार आपके रेस्पेक्ट आएगा कि अरे ये चीज है। नहीं तो कितना आप कोई भी कोलाहल सुनते हो, ये वाली बात ही नहीं है, ऐसी कोई चर्चा तक भी नहीं है। आपकी जो संभावना है, आपका जो भी प्रभाव क्षेत्र है, उसके अंदर भाई क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा अगला, बस इतनी तो बात है। पर ये संभावना तो बनेगी, बीज डालने से, बीज डालोगे ही नहीं तो संभावना कहां से होगी। मैं तो ये खाली प्रयास इसीलिए कर रहा हूं कि बाद में यदि कोई सुनता भी है, ये एक बार तो कम से कम श्री अरविंद की कोई चीज स्थापित हो, एक बार तो हम प्रवेश करें, और कम से कम कोई
भाई आप जैसे व्यक्ति भी ये कह सकते हैं भाई इस आधार पे तो हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको एक आधार मिल जाएगा, कितना बड़ा एक थामने का एक चीज मिल जाएगी, और उसकी व्याख्या कम से कम एक दृष्टिकोण से श्री अरविंद के शब्दों की व्याख्या मिल जाएगी। नहीं तो किस आधार पे चले, कोई लाइन बाय लाइन चलता है नहीं। ये प्रयास देखने कम मिलता है कि लाइन बाय लाइन चले और उसको आप सामने खोलो कैसे, क्योंकि जब तक साधना करो नहीं तब तक आप खोल नहीं सकते नहीं, क्योंकि आप तो यदि एक बात उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेंगे, पर उसके एक सेंटेंस बाय सेंटेंस और एक एक शब्द के अंदर जाके क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा व्यक्ति, तो जब तक आपको अनुभव नहीं है ये प्रयास किया नहीं जा सकता। तो यही है कि अपन एक स्थापित करें श्री अरविंद की वाणी को, और आप जिसको जो संपर्क में अपना जितना समय है इसके ऊपर लगाओ कि हम इनके साहित्य को कैसे लेके जाएं। ये श्री अरविंद के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारी सेवा होगी। ये आप लेके जाइए, इसको जितना आगे लेके जा सकते हैं उतना आगे। ठीक है शब्या जी, यहां हम विराम देते हैं, कल इसको फिर से लेते हैं आगे यहां से। कुछ कहना चाह रहे हैं शब्या जी आप? नहीं भैया। ठीक है, जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।